क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी डायरेक्शंस कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में किस तरह से आएगा। ईच सेंटेंस बिलो हैज 1 और 2 ब्लैंक्स के इसमें एक सेंटेंस होगा, उसमें एक या दो ब्लैंक्स होंगी और हर ब्लैंक्स में इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। बीनीथ द सेंटेंस आर 4 ऑप्शंस, उसमें 4 ऑप्शंस होंगी जो कि ए बी सी डी होंगी और हमने उन ए बी सी डी में से चूज करना है कि कौन सा जो बेस्ट वर्ड है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दो तरह से जो एग्जाम में आएगा, एक होगा सिंगल ब्लैंक सेंटेंस और नंबर 2 होगा डबल ब्लैंक सेंटेंस। सिंगल ब्लैंक सेंटेंस भी और डबल ब्लैंक सेंटेंस में, सिंगल ब्लैंक सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड मिसिंग होगा जबकि डबल ब्लैंक सेंटेंस में दो वर्ड्स मिसिंग होंगे उस सेंटेंस के अंदर और हमने उनके आंसर्स फाइंड करने होंगे, देन उनकी 4 ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वॉज फोर्स टू टर्न ऑफ द रोड और बी हिट। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट वे ये है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के बगैर करें। सबसे पहले हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को ही स्टडी रीड करेंगे और हम खुद से यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा उसको गेस करेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। लेट्स सी, बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमने ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड को फाइंड करना है, ऐसा वर्ड जो हमें ये बताए कि इस सेंटेंस का आपस में, इन दो पार्ट्स का आपस में रिलेशन क्या होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में बिकॉज है, बिकॉज मीन कॉज एंड इफेक्ट, एक पार्ट में जो एक्शन होगा तो सेकंड पार्ट में उसका रिएक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि इस ब्लैंक में जो वर्ड आना है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वेदर वो पॉजिटिव वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड होगा या पॉजिटिव वर्ड होगा। बिकॉज ऑफ आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार, अब एक्शन अगर नेगेटिव है तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव होगा, अगर एक्शन कॉज में पॉजिटिव होगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। अब हम इस नंबर 2 पे हमने ये देखा। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि क्लू वर्ड कौन सा है जो हमें बताएगा कि हमारा एक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं, बिकॉज ऑफ द आलम्स डैश ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स्ड टू टर्न ऑफ द रोड, ये हमारा क्लू है, टर्न ऑफ द रोड और बी हिट, यानी कि आलम की ड्राइविंग कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से जो दूसरे ड्राइवर्स हैं या रोड से नीचे उतर जाएंगे या फिर टकरा जाएंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव वर्ड है। अब जो हमारे पास कॉज है वो नेगेटिव है, अगर कॉज हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी ड्राइविंग भी नेगेटिव होगी, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो फर्स्ट पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड से फाइंड आउट किया कि हमने इस सेंटेंस को किस फार्मूला के मुताबिक करना है। उसमें हमने सबसे पहले देखा बिकॉज है तो कॉज एंड इफेक्ट। कॉज हमारे पास नेगेटिव है कि उसकी ड्राइविंग जो है वो नेगेटिव है, उसकी ड्राइविंग जो है वो रैश है, उसकी ड्राइविंग की वजह से दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो कुछ नेगेटिव सॉर्ट किया। तो अब हम जाएंगे अपनी ऑप्शंस पे, वहां पे हम एलिमिनेशन का प्रोसेस करेंगे। ऑब्जर्व, अगर हम इसको देखें, ऑब्जर्व तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 NEG जिस वर्ड के स्टार्ट में आ जाए वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम किसी अच्छे काम की देते हैं इसलिए ये पॉजिटिव है। उसके बाद प्लेसेड, कुछ वर्ड्स हमें साउंड से ही जो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव है। प्लेस अगर हम देखें तो प्लेस का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हम देखते हैं तो ये न्यूट्रल प्लेसेड पीसफुल से बी वर्ड ये बनता है, तो प्लेसेड पीसफुल मीन पॉजिटिव वर्ड है, तो हम उसको देख सकते हैं कि ये वर्ड भी हमारा पॉजिटिव है। एक ही वर्ड हमारा नेगेटिव और वही हमारा आंसर होगा, दैट इज नेग्लिजेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि हम उसका ट्रांजिशनल वर्ड्स, देन हम उसकी वर्ड की पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर हम क्लू वर्ड को फाइंड आउट करते हैं कि क्लू वर्ड हमें बताता है कि जो हमारा वर्ड आना है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं। अगर हम डबल ब्लैंक सेंटेंस की बात करें तो डबल ब्लैंक सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे उसमें 2 ब्लैंक्स होंगी और 2 ऑप्शंस होंगी, जिसमें हमने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला हम इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। हमारी ऑप्शंस में गुड भी हो सकता है, बेटर भी हो सकता है, बेस्ट है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो बेस्ट होना चाहिए।
इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो हमारे पास ऑल्दो जो है इसका कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम ट्रांजिशनल वर्ड कहते हैं। तो ऑल्दो आ चुका है। ऑल्दो का मतलब ये है कि आगे चल के दो सिचुएशंस, दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक दिया होगा, दूसरा फाइंड करना है, या अगर दो ब्लैंक्स हैं तो फिर आप दोनों में एक दूसरे के अपोजिट फाइंड करेंगे। एक और वर्ड भी हमारे पास है और वो है एंड स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हम एंड से पहले जो वर्ड यूज होगा वो और एंड के बाद जो वर्ड यूज होंगे दोनों मीनिंग में सेम होना चाहिए। अगर हमने इसका बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी एक ऑप्शन को देख लें कि एक ऑप्शन से आप देखेंगे उस ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड आना है या नेगेटिव आना है, तो फिर हम अपनी ऑप्शंस को उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये ऑल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स डैश इन द पास्ट, द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज डैश कॉमा एंड अडॉप्ट अ हेल्थी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सेकंड ब्लैंक को लेते हैं तो वो एंड हमें ये बता रहा है कि एंड से पहले जो ब्लैंक है वो इक्वल होगी एंड के बाद चलने वाले इस फ्रेज की। तो इस फ्रेज में सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का ही यहाँ पे सिनोनिम आना चाहिए, वो जो कोई भी वर्ड हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इंडिपेंडेंस या सेपरेट के मीनिंग में आता है। अगर हम अपनी इस सेकंड ऑप्शन को चेक करें, कलेक्टिवली आपकी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के मुताबिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हैप्पीली का इंडिपेंडेंस की सेंस से अलग होने की सेंस नहीं देता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेपरेटली हो सकता है, ये हमारा आंसर है, और इंडिपेंडेंटली हो सकता है, ये हमारा आंसर इन दोनों में हो सकता है। तो इस तरह से हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, जिससे हमारा जो आंसर है वो आंसर की सक्सेस रेशियो 50% तक इंक्रीज कर चुकी है। अब अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब ऑल्दो हमें ये कहेगा दो वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करो कि जो मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट हों। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो इस जगह पे इंडिपेंडेंट का ऑपोजिट मीन ज्वाइंट होना चाहिए। अगर हम इधर देखते हैं डी ऑप्शन में, इधर इंडिपेंडेंट है तो दूसरी साइड पे इंडिविजुअली है, तो ये दोनों आपस में ऑल्दो के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है वो ज्वाइंटली होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन दो तरह से आएगा, एक सिंगल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होगा, दूसरा डबल ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन होगा। आगे हम चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस गिवन होगा और हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से हमने अपने वर्ड को गेस करना होता है। मीन दैट कि वर्ड मिसिंग होगा और उस वर्ड की आगे डेफिनेशन या उसको डिफाइन किया जाएगा और हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ के वर्ड गेस करना है। तो इसका जो डिफिकल्टी है वो इसकी वोकैबुलरी है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स आर ऑफन रिपोर्टेड बिहेविंग डैश कॉमा guiding ships into harbor and pushing lost swimmer back to land enigmatically, benevolently, aggressively और banefully। अब इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमें किस तरह से आइडिया होगा कि वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट है, तो वो हमें ये कॉमा बता रहे हैं। इसलिए हम सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में सिंगल डॉट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि जिस डॉट को या कॉमा को हम इग्नोर कर रहे हैं वही हमारा क्लू बन जाए। अब कॉमा हमें ये बता रहा है कि इससे पहले जो वर्ड आएगा उसके बाद उसकी कहीं ना कहीं पे डेफिनेशन या उसको डेफिनेशन मौजूद होगी, तो या उसको डिफाइन किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये देखें कि गाइडिंग द शिप्स इनटू हार्बर एंड पुशिंग द लॉस्ट स्विमर बैक, और ये है वो कॉन्टेक्स्ट है जिसको हमने गेस, जहां से हमने इनको पढ़ के अपने उस वर्ड को गेस करना है। ये हमें हेल्प करेंगे यहाँ पे वर्ड को। अगर हम यहाँ देखें गाइड कर रही है, अब दूसरी, पहले तो हमने ये देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्ड पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ब्लैंक में। तो गाइडिंग द शिप इनटू हार्बर और पुशिंग द लॉस्ट स्विमर, वो जो शिप्स को हार्बर की तरफ गाइड भी करती हैं, लॉस्ट स्विमर को लैंड तक लेके भी आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम गेस करते हैं, डॉल्फिन्स हेल्प कर रही हैं शिप्स का हार्बर की तरफ ले जाने में और स्विमर्स का उनको लैंड की तरफ लेके आने में। अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं ऑप्शंस को, हमें पता है कि पॉजिटिव वर्ड हमें चाहिए, तो अब पॉजिटिव वर्ड में ऑप्शंस में कौन कौन सी हैं? एनिग्मेटिक, एनिग्मा पजल को कहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। BENE ये पॉजिटिव है, अग्रेसिव नेगेटिव है, और BANE ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, अग्रेसिव भी नेगेटिव हो गया,
और ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर बी। तो इस क्वेश्चन में, वोकैबुलरी के क्वेश्चन में, हमें ग्रीक्स, रूट, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। सम टाइम अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये टेक्निक है उसकी बेस पे हम लोग अपने नॉलेज को यूज करते हुए विदाउट एनी मीनिंग हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि अलीम वाज वेरी डैश स्कल्प्टर as he was so good with his hands that every piece that he carved was detailed and perfect। सबसे पहले हम इसमें क्लू वर्ड्स देखते हैं हमें कि हमारे पास क्लू या ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन सा है और हमें टेक्निक कौन सी यूज करनी है। ये भी एग्जांपल बेसिकली हम वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की कर रहे हैं। एज ये हमें बताता है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरह से करना है। एज जो है ये वोकैबुलरी इन क्वेश्चन है। एज से पहले जो वर्ड मिसिंग है, एज के बाद उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। अब जैसे कि अब देखें, ही वॉज सो गुड विद हिज हैंड्स, हमारे पास उसके ये जो एलिमेंट है, ये इस सारे पार्ट को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम गेस करेंगे वो वर्ड क्या हो सकता है, और हम अपना जो प्रीफिक्स सफिक्स का अगर नॉलेज यूज करें तो हम फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो ब्लैंक में जो यहाँ पे वर्ड आना है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखें ही वॉज सो गुड विद हिज हैंड्स, तो ऐसे अगर वो अपने हाथों से बहुत अच्छी कार्विंग कर सकता है तो ये उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। तो हमें जो भी आंसर होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ऐसी उसकी स्किल है जिसमें वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डेफिनेटली जो है वो रिलेट करेगा हैंड्स स्किल से। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कोई ऐसा सीनिक पॉजिटिव वर्ड है, स्ट्राइकिंग पॉजिटिव वर्ड है, मैल एड्रॉइट MAL जहाँ भी आएगा ये नेगेटिव होगा, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं है, इसको निकाल दें। डेक्स्ट्रस ये भी क्वालिटी है। डेक्स्टर का मतलब हैंड होता है। डेक्स्ट्रस OUS मीन वाला, जिसके पास हाथ से काम करने की स्किल होती है, स्किलफुल। तो हमने चूंकि वो वाला वर्ड लेना है जिसमें हैंड से रिलेटिंग होंगी, तो हमारा आंसर जो है वो डेक्स्ट्रस होगा। स्ट्राइकिंग स्कल्प्टर, सीनिक स्कल्प्टर जो है वो अगर है तो उसका हैंड्स के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जितना डेक्स्ट्रस का है, इसलिए हम वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट से इस तरह से गेस करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो है, आस्क्ड टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स और वर्ड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉजिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका आंसर जो होता है वो हमें इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर में से ढूंढना पड़ता है। उसके जो ट्विस्ट होते हैं, उसके जो टर्न्स होते हैं, उनको लॉजिकली सॉल्व करके हमने आंसर फाइंड आउट करना होता है। एग्जांपल देखते हैं। ऑल्दो द वारिंग पार्टीज हैड सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम डैश टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी सक्सेस। अब हम उन्हीं 4 स्टेप्स को जो हमने पहले डिस्कस किए आगे फर्दर भी करेंगे, तो उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉजिक बेस में, लॉजिक बनाएंगे। देखें, सबसे पहले ऑल्दो है। ऑल्दो मीन के कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड, और हमने 2 सिचुएशंस या 2 वर्ड्स ऐसे फाइंड करने हैं जो कि मीनिंग में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैड सेटल्ड अ नंबर ऑफ। क्लू फाइंड करें जी। क्लू फाइंड से हमें पता चलेगा कि जो वर्ड यहाँ पर आएगा, ब्लैंक में जो वर्ड आएगा उसकी पोलैरिटी यानी कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, व्हाटएवर जो भी होगा। अगर हम देखें कि वारिंग पार्टीज, वार से निकला ये वर्ड, वारिंग पार्टीज सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है। अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट है तो ऑल्दो इस पॉजिटिव एलिमेंट को यहाँ पे इसको नेगेटिव बना देगा। अब हमने ये देखना है कि नेगेटिव किसका हो। देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम डैश, पास्ट एक्सपीरियंस अगर वो नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स कर चुके हैं, सेटल्ड कर चुके हैं, तो अब उन्हें इस डिस्प्यूट को भी करते हुए एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन ऑल्दो इस ऑप्टिमिज्म को पेसिमिज्म में बदल देगा, उनको ऑप्टिमिज्म एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड को निकालेंगे। डिसाइसिव पॉजिटिव वर्ड है और ओवरजॉयड पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए हम इसको यहां से निकाल देंगे। 2 ऑप्शंस हमारे पास स्किप हो गई। 2 ऑप्शंस हैं A और C, रिलक्टेंट एंड मॉकिंग। मॉक का
जो नंबर ऑफ डिस्प्यूट के साथ कोई या ऑप्टिमिज्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का, कि जिस वर्ड का जिसके साथ ताल्लुक ना उसको एलिमिनेट करेंगे, बाकी वो रिलक्टेंट होंगे और ये नेगेटिव वर्ड है। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए था क्योंकि नंबर ऑफ डिस्प्यूट सेटल कर चुके हैं, ऑल्दो उस ऑप्टिमिज्म को पेसिमिज्म में चेंज कर देंगे, तो दे made them reluctant to express optimism that the talks would be success. एक और एग्जांपल को देखते हैं। Most people consider torture to be dash because it is an act of cruelty. However, some asserts that it is dash in deterring crimes. 4 options आपके सामने हैं। Most people, अब हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे most people consider torture to be dash because ये हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड आ गए। cause and effect, cause पॉजिटिव, इफेक्ट पॉजिटिव, cause नेगेटिव, इफेक्ट नेगेटिव। अगर हम इसमें देखते हैं बिकॉज इन एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, ये है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए एक्शन और रिएक्शन को देखकर। However, कंट्रास्ट, अब जो फर्स्ट सिचुएशन है नेक्स्ट सिचुएशन उसके ऑपोजिट होगी। अगर फर्स्ट पे वो क्रुएलिटी था, नेगेटिव था, तो सेकंड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए अब हमें आइडिया हो गया कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। अब हम आप ऑप्शन पे चलते हैं। हमें ये पता लग गया कि हमने कौन कौन सा वर्ड है। तो एक्ट ऑफ क्रुएलिटी है तो यहाँ पर भी उस टाइप का वर्ड होगा, और दूसरी साइड पे क्रुएलिटी के एक्ट के ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन को। हमें फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो अब हमें यहाँ पे ये एक आइडिया हो गया कि ये जो ऑप्शन है डेंजरस जो है ये नेगेटिव वर्ड है और ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्रूशियल जो है ये न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ वर्ड है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अनफॉरगिवेबल और यूजफुल, UN ही बता रहा है कि नेगेटिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यूजफुल ये पॉजिटिव है और इसलिए हमारा यही एक आंसर है। अगर हम एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसी आ रही है जो कि हमारी सेकंड ब्लैंक को फिल कर रही है और दूसरी उसको फिल नहीं कर सकती करेक्टली, तो फिर हमें इसी को बाकियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर देखते हैं दूसरी साइड पे इमोरल नेगेटिव है और इसलिए हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो रही है। तो इसलिए मोस्ट पीपल कंसीडर टॉर्चर टू बी इमोरल बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ क्रुएलिटी। एक्ट ऑफ क्रुएलिटी और इमोरल आपस में मैच करते हैं। हाउएवर जो है इसका अपोजिट चला जाएगा, लेकिन दूसरे समझते हैं कि वो यूजफुल होना चाहिए, वो उसका अपोजिट चला गया। अगर ये टेरिबल है, क्रुएलिटी का इक्वल टेरिबल हो सकता है, लेकिन वो अनफॉरगिवेबल नहीं, ये नेगेटिविटी शो हो रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फिर हाउएवर जो है उसने उसको एंटोनिम में चेंज करना था। तो इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है आपके पास जो कि वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दूसरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजीज है 4 स्ट्रेटेजीज जो कि हम डिस्कस कर भी आते हैं। अब उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है जी चूज द ट्रांजिशनल वर्ड, नंबर 2 पिक अ वर्ड अ क्लू वर्ड, नंबर 3 पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द आंसर वर्ड और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब हम 1 बाय 1 इन टेक्निक्स को, इन स्ट्रेटेजीज को हम डिटेल में जो स्टडी करते हैं। लुक फॉर द ट्रांजिशनल वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। ट्रांजिशनल वर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं होते क्या हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस जो सेंटेंसेस को, आइडियाज को, पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप शो करने के लिए। कनेक्ट दे असिस्ट इन द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, उनके दरमियान जो आइडियाज का फ्लो है, उनके दरमियान 2 पैसेजेस के, 2 सेंटेंसेस के, 2 फ्रेजेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम इसमें से ट्राई करते हैं कि हम इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाबर, नॉवलिस्ट शुड नॉट प्रीच, इसमें हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर है। फॉर जो है ये कॉज एंड इफेक्ट है, रीजन है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। अगर हम यहाँ तक भी सेंटेंस को रखें तो हमें पता है कि आगे क्या होगा। शुड नॉट प्रीच, क्योंकि अब रीजन बताई जाएगी उसकी आगे कि क्यों नहीं प्रीच करनी चाहिए। हो सकता है कि उसके फिक्शन में जो है कोई इफेक्टिविटी ना हो, उसकी कोई प्लेस ना बनती हो, और वही चीज यहाँ पे देखें लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो सो है। सो में अगर हम देखें तो ये रिजल्ट है, एक्शन, और उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप ये देखें यहाँ तक हमें आइडिया हो चुका है कि इसके बाद क्या हो सकता है। अ वाटर मेन डाउनटाउन ब्रोक, अगर डाउनटाउन में जो वाटर पाइपलाइन जाती है वो अगर टूट चुकी है तो अब नेक्स्ट पार्ट में ये पता है कि वहां पे वाटर नहीं होगा, तो वही देखें लिखा हुआ है सेवरल बिजनेस हैड नो वाटर फॉर आवर्स। नेक्स्ट देखें थर्ड में हमारे पास जो है वो सिमिलरली है।
सिमिलरली स्पोर्ट सिग्नल है जिसमें दोनों साइड पे हम सिनोनिम या सेम सिचुएशंस को फाइंड आउट करेंगे। आमिर वाज क्लियर्ड ऑल ऑफ चार्जेस, और उसे क्लियर कर दिए गए चार्जेस से, इसका मतलब है उसे माफीनामा मिल चुका है। अब हमें पता है कि को जो अगली साइड पे भी सेम मीनिंग देगा, तो आगे साइड पे विंडिकेटेड लिखा है। जिस तरह से आमिर को जो चार्जेस से क्लियर किया गया, तो सलमान को भी विंडिकेट, विंडिकेट मीन फ्री ऑफ चार्जेस। बाज़ औक़ात कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी वर्ड का किसी ना किसी सेंटेंस का कोई दूसरा वर्ड उसको डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि विंडिकेट को क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस हमें बता रहा है कि ये उसका मीनिंग है, और ये किसकी वजह से पता चल रहा है? सिमिलरली। अगर यहाँ पे ऑल्दो होता तो हमें ये आइडिया होता कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्दो। ऑल्दो जो है कंट्रास्ट सिग्नल है, ये हमारा जो ट्रांजिशनल वर्ड है, ये बताएगा कि दोनों ऑपोजिट है। टाइगर सॉलिटरी बीस्ट है, सॉलिटरी अकेला है, तो दूसरा जो है ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस एनिमल मीन सोशल एनिमल है, तो सॉलिटरी और ये दोनों एक दूसरे के, सॉलिटरी और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, जो कि हमें ऑल्दो बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज अ ट्रक स्टोल हर पार्किंग स्पॉट कॉन्सिक्वेंटली, ये भी कॉज एंड इफेक्ट है, तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा उसने लिया तो डेफिनेटली सलमा क्राउलिंग स्काउ, तो वो डिस्प्लेयर शो करेगी क्योंकि पार्क उसके जो प्लेस थी वहाँ पे कोई और कर गया। देन है बिकॉज, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में स्टीरियो जो है वो फुल ब्लास्ट पे है, साउंड बहुत ज़्यादा है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि दूसरी साइड पे जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे सुनने में प्रॉब्लम है या वो सुनाई नहीं देगा। तो ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमने जो सेकंड पार्ट में जो हमारा जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट होगा उसका मीनिंग क्या हो सकता है और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आने चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स कितनी टाइप्स के हैं। हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स 4 टाइप्स के होते हैं: कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स, कॉज एंड इफेक्ट और डेफिनेशन एंड एपोजिशन। देन ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल वर्ड्स में सबसे पहले कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स है। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स में हम जब भी जो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हमें सेंटेंस में नजर आएगा तो हम एंटोनिम्स फाइंड करेंगे, यानी कि दो ऐसी सिचुएशन या वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जो दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। और ये वो वर्ड्स हैं जैसे बट, येट, although, though, even though, however, whereas, in contrast to, contrary to, notwithstanding and many more। अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो हम कंट्रास्ट सिग्नल यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जी, अब हम एक इस एग्जांपल को देखते हैं। डिस्पाइट द अनफेवरेबल अटेंशन बॉट ऑन बाय मीडिया द प्रेस हैड अ डैश इफेक्ट ऑन द कैंपेन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे वी ट्राई दैट कि हम यहाँ पे विदाउट ऑप्शन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप गेस करें कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड आना है। हमारे पास सबसे पहले वर्ड आता है डिस्पाइट, और फिर उसके साथ जो हमने क्लू फाइंड करना है वो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली डिस्पाइट की वजह से जो ब्लैंक में आएगा वो पॉजिटिव वर्ड होगा। जैसे कि डिस्पाइट वर्ड आ चुका है, अनफेवरेबल नेगेटिव है, तो ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब हम देखते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। जैसे कि हमारे पास है ऐप, ऐप पॉजिटिव। डिलीट सब जानते हैं, अगर ये मीनिंग नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, डिलीट सब जानते हैं नेगेटिव है, खत्म करना। इनर्ट, इनर्शिया, इन नेगेटिव, और इक्वल जो है ये न्यूट्रल है, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन आंसर बनती है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देते हैं। ऑल्दो मोइन वाज डैश टू एडमिट हिज गिल्ट। ऑल्दो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट है तो हमने जो दो ऑप्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। मोइन वाज डैश टू एडमिट हिज गिल्ट, या वो अपने गिल्ट को एडमिट कर लेता है या नहीं करता, रिलक्टेंट है या रिलक्टेंट नहीं है, वो हमने आगे चल के देखना है। ही अल्टीमेटली कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन, उसने कन्फेस कर लिया है। अगर उसने कन्फेस कर लिया है तो ये पॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो वो कन्फेस करने में हमेशा जो रिलक्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे अब नेगेटिव वर्ड चाहिए था, तो ईगर, ईगर जो है वो हमारा ईगर आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निकाल देंगे। स्विफ्ट भी पॉजिटिव है, ये हम निकाल देंगे। ग्रेटफुल भी पॉजिटिव है, ये भी निकाल देंगे, और ये हमारा आंसर रिलक्टेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं ये हमारे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को कितना इजी बना देते हैं। तो एक और एग्जांपल देखिएगा। अनलाइक द अनइंटरेस्टेड नेबर्स, अली वाज डैश अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ द अबैंडन्ड हाउस डाउन द स्ट्रीट। अनलाइक हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, और अनइंटरेस्टेड नेगेटिव है। अनइंटरेस्टेड नेगेटिव है तो हमें पता है अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर अनइंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी वाला वर्ड आएगा, तो सस्पिशियस नहीं होगा, अर्नेस्ट नहीं होगा, इंटिमिडेटेड नहीं होगा, इनमें, और ये इंक्विजिटिव, ये हमारा आंसर, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी के इक्वल है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास आता है स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स।
इसमें हम लोगों ने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने होते हैं कि जब भी हमारे पास ये वाले जो वर्ड्स अभी आगे फर्दर आएंगे, ये टेबल जो आपको नजर आ रहा है, कि इस टेबल में आने वाले जब भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई दें तो आप हमेशा दो सिचुएशंस या दो वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करें जो मीनिंग में एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि सिनोनिम्स आप फाइंड आउट करेंगे। इनमें एंड है, सिमिलरली, इन एडिशन टू, एडिशनली, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, दैट इज, लाइकवाइज, सेम एज, लाइक, ये सारे वर्ड्स जब भी आएंगे, ये एग्जांपल्स हैं एंड मैनी मोर, तो हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखें दाऊद इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एंड, अगर एंड आ जाए तो आगे सेंटेंस ना भी पढ़ा जाए तो यहां पर हमारा एंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा, क्योंकि एंड के एक तरफ जो भी मीनिंग होगा एंड के दूसरी तरफ सेम मीनिंग वाला वर्ड आएगा, और आगे हम सेंटेंस को ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये इसकी ऑप्शंस आ गई, ऑप्शंस को बाद में देखते हैं। अब देखें कि डिसरिस्पेक्टफुल नेगेटिव है तो एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड ही आएगा, और वो कौन सा हो सकता है? देखिए हम ये देख रहे हैं, अलूफ, विटुपरेटिव, बॉन्टिफुल, BOUNTI अगर आ जाए तो ये पॉजिटिव है, एक्लेम भी पॉजिटिव है, ये दोनों है। अलूफ जो है ये न्यूट्रल है, ये अलूफ अकेला तनहा को कहते हैं जिसका डिसरिस्पेक्टफुल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर बी बनेगा। तो इस तरह से हमने जो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर हमें ट्रांजिशनल वर्ड्स अगर हम पे कमांड हो तो। एक और एग्जांपल को दें, मानी वाज डैश अबाउट द अपकमिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो परेशान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड आ चुका हुआ है, अब एंड हमें बताएगा कि हमने क्या करना है। एंड के बाद लिखा हुआ है ही वाज ओनली मेड मोर डैश बाय द न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ इट। अब ये है कि अगर यहाँ पे वो परेशान है, यहाँ पे अगर नेगेटिव वर्ड आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा फर्स्ट ब्लैंक में तो सेकंड में भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि दोनों साइड पे नेगेटिव कौन से वर्ड्स हैं। अगर हम देखें कि ए ऑप्शन में फर्स्ट नेगेटिव है, इजी गोइंग पॉजिटिव है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में अग्रेसिव है नेगेटिव, और काम जो है ये पॉजिटिव है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में हम देखें रिलैक्स पॉजिटिव है, स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंक्शियस जो है ये नेगेटिव है, नर्वस नेगेटिव है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो हमें मीनिंग पर जाने की जरूरत ही नहीं है, और हम पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक को यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और देखिए, कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर ओपिनियन, बैट्स आर जनरली एग्रेसिव एंड रैबिड, सेमीकोलन, मोस्ट आर शाय एंड डैश। अब देखें हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ये शाय का ही यहाँ पे सिनोनिम चाहिए। शाय का जो भी सिनोनिम होगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर इनॉक्वस जो होता है वो हार्मलेस को कहते हैं, पंक्चुअल, डिसफिगर्ड एंड डिप्रेव्ड, तो हमारे पास आंसर इसका डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। इसमें हम जो ऐसे वर्ड्स को इंडिकेट, दीज वर्ड्स इंडिकेट दैट वन थिंग कॉजेज अनदर टू अकर, यानी कि ये एक्शन और रिएक्शन वाला जो इसमें रिलेशनशिप होगा। एक्शन गिवन होगा और रिएक्शन फाइंड करना है, रिएक्शन गिवन होगा और एक्शन फाइंड करना है। अगर ये वाले वर्ड्स हैं, बिकॉज, देयरफॉर, हेंसफॉर, दस, एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर दिस रीजन, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, सिंस, इफ एंड देन, जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हम कॉज एंड इफेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल ऑफ माई बाइसाइकिल एंड लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लासेस, एज अ रिजल्ट आई नाउ हैव सेवरल डैश। अब हमारे पास जो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो दोनों पार्ट्स का रिलेशनशिप है वो एक्शन और रिएक्शन वाला होगा। एक्शन इसमें है लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लासेस, ये हमारा लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लासेस, तो ये हमारा एक्शन है। अब वो अगर वो गिरा है शार्प ब्रोकन ग्लासेस पे तो ऑब्वियसली उसकी जो रिजल्ट होगा उसकी इंजरी की सूरत में होगा, तो रिजल्ट जो वो इंजरी है। हमारे पास ऑप्शंस आ गई, ए में लेसरेशंस है, एक है सर्जरीज और कंट्यूजन्स। अब हमने सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जिन ऑप्शंस का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है, बी का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है और सर्जरीज का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि गिरकर पहले इंजरी तो देन फिर एक और सर्जरीज होती हैं, तो इसलिए ये दोनों हो गए। अब हमारे पास जो आंसर की चॉइस बाकी बच गई, दैट इज लेसरेशंस और कंट्यूजन, ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे। लेकिन अब हमने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो हमने ये देखना है सिलेक्ट कैसे करना है। ये दोनों हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, तो अब हमारे क्लू में हमें फाइंड आउट जो बताएगा कि हमारा क्या आंसर होगा। तो शार्प ब्रोकन ग्लास पे जब कोई गिरता है, यानी कि यहाँ पे वो गिरा है, तो अल्टीमेटली उसको
कट लगे होंगे, और ऐसी इंजरी जिसमें कट लगे वो लेसिरेशंस होती हैं, और कंट्यूजन इंटरनल इंजरीज को कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो लेसिरेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर ओनली हैज वन कॉपी ऑफ वर्कशीट राइट नॉट सो बता रहा है एक्शन एंड रिएक्शन, एक कॉपी है, तो जब भी किसी दो और कोई देना होगा तो उस कॉपी की डुप्लीकेट किया जाएगा, उसको कॉपी करवाया जाएगा, तो इसलिए ट्रांसलेट नहीं हो सकता, एक्सपेंड नहीं हो सकता, प्लेजराइज नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर यहाँ पे डुप्लीकेट होगा। देन थर्ड पे हम चलते हैं, बिकॉज द हाउस हैज अ वोट टू ओवरराइड प्रेसिडेंशियल वीटो, प्रेसिडेंट हैड नो चॉइस बट टू डैश। अब अगर हम यहाँ देखें तो बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट है कि अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, जैसे देखें एक है हाउस और दूसरा है प्रेसिडेंट। हाउस की पावर उसकी वोट होता है और प्रेसिडेंट की पावर वीटो होता है, वीटो से वो किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकता है। अगर हाउस, अब इन दोनों में से देखना स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाउस है पार्लियामेंट हाउस, दूसरा प्रेसिडेंट है। अब देखना यह है कि वेदर इसमें बिकॉज हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड, अब वोट्स हैं इसके पास, अगर वोट ज्यादा हैं तो वो प्रेसिडेंट पे ओवरराइड कर जाएगा तो हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर वोट्स नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो जाएगा हाउस से। इस सिचुएशन में जो हमारे पास गिवन है, इस सिचुएशन में तो हमारे पास हाउस के पास वोट है, वो ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड करने का मतलब ये है कि वो अपने वोट्स के प्रेसिडेंट के वीटो को खत्म कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट वीक है और हाउस स्ट्रांग है। अगर प्रेसिडेंट वीक है और हाउस स्ट्रांग है तो अब हाउस जो भी कहेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको मानेगा, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट आंसर नहीं है। वो कंप्रोमाइज जरूर करेगा, ना भी चाहेगा लेकिन उसे करना पड़ेगा कंप्रोमाइज, उसको छोड़ नहीं सकता, उसको एब्सटेन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ना हमारा बी ऑप्शन आंसर है ना डी ऑप्शन आंसर है, हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो ये हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट था वो है कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेफिनेशन और एपोजिशन। डेफिनेशन और एपोजिशन में क्या होगा जी कि जो हमने अभी वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जिस तरह से वर्ड जो मिसिंग होता था उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती, तो ये एपोजिशन या डेफिनेशन वाली टाइप में आता है। इसमें ही हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसमें कॉमा आ सकता है, सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन्स, ब्रैकेट्स, दैट में हु भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, और बी फॉर्म मीन इज आर एम वॉज वर, ये सारी इस टेक्निक को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस डैश। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वर्ड है, दैट हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हमने, और आगे ये सारे के सारे उसकी ऑप्शंस हैं। दैट जो डेफिनेशन वाला पॉइंट शो कर रहा है, उसके बाद वर्ड आ गया और वर्ड की आगे डेफिनेशन, क्योर ऑल द डिजीजेस, जो कि तमाम डिजीज को क्योर करती हो। ऑप्शंस में देखते हैं सिम्टम्स, मेडिसिन, इंजेक्शन, पेनिसिया। अगर हमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का नॉलेज हो तो हम सिंगल वर्ड से, सिर्फ एक वर्ड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो वर्ड ऑल है। अब हमने वो वर्ड चूज करना है जिसका ऑल से रिलेशन होगा। अगर ऑल से रिलेशन नहीं है तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। सिम्टम्स तो हमारा आंसर नहीं है, सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करें। फिर मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों सिनोनिम्स हैं, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, और दो सिनोनिम्स अगर हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस में दो सिनोनिम्स आ जाएं तो हमारा आंसर नहीं होता। और वैसे भी मेडिसिन और इंजेक्शन जो होते हैं ये ऑल के साथ भी मैच नहीं करते। और अगर हम थर्ड फोर्थ पे देखें तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि इसमें वर्ड पेन है, पेन जो है इसका मतलब होता है ऑल, तो पेन ऑल, और ऑल को मैच कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम अपने जो नॉलेज है, अपना जो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का नॉलेज है, उसको भी यूज करके हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। द साइंटिस्ट, नेक्स्ट देखें, द साइंटिस्ट ट्राइड टू टेस्ट द रैट्स डैश टू सी हाउ द रैट एडजस्टेड द चेंजिंग कंडीशंस। अब यहाँ पे हमें सेमी कॉलन बता रहा है कि हमने यहाँ पर जो एपोजिशन वाला फॉर्मूला जो लगाना है, यहाँ पे हमारे पास है एडजस्टेड टू द चेंजिंग कंडीशंस, ये हमारे पास डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे मिसिंग वर्ड में आनी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये अडेप्ट की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी के चेंजिंग कंडीशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करने को अडेप्टेबल कहते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो आंसर बनेगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, द स्पिनच ऑमलेट मेक्स डैश ब्रेकफास्ट, सेमी कॉलन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेमी कॉलन हमें बता रहा है कि हमारा जो टेक्निक है वो हमने एपोजिशन वाली या डेफिनेशन वाली जो है वो लगानी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद पढ़ें, इट हैज वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, और जिसमें नीडेड फॉर अ हेल्थी डाइट, जो कि हेल्थी है डाइट है,
तो अब जो हेल्थी भी हो, प्रोटीन भी हो, वेजिटेबल भी हो, डिलीशियस है, ये क्लोज ऑप्शन है, ये आई कैचर है। आई कैचर ऐसी ऑप्शन को कहते हैं जो कि बस यही कहता है कि मैं ही आंसर हूँ, दूसरों की तरफ जाने ही नहीं देता। तो इसलिए डिलीशियस तो होती हैं, लेकिन हर डिलीशियस जो डिश होती है वो हेल्थी और उसमें प्रोटीन्स नहीं होते। तो उन्होंने सिर्फ जो इंडिकेट किया है कि उसमें प्रोटीन भी है, वेजिटेबल भी और हेल्थी डाइट है, तो वो हेल्थी जो है वो न्यूट्रिशियस होगी। एडिबल सारी होती हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट का फोर्थ ट्रांजिशनल एलिमेंट था, दैट इज डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास था कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, देन स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स, देन कॉज एंड इफेक्ट, देन हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट आ गया जी हमारा सेकंड जो टेक्निक है वो है पिक अ वर्ड अ क्लू वर्ड। जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए तो आप चॉइसेस को देखने से पहले खुद से पहले ये पूछें कि इस ब्लैंक में किस टाइप का वर्ड आएगा, वेदर वो वर्ड पॉजिटिव, पोलैरिटी चेक करनी होती है, को वर्ड एक क्लू के तौर पे फाइंड आउट करना है जिसने आगे हमारी हेल्प करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं कि जस्ट एज द पर्सन हु इज काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अदर्स, सो डज ही ब्रिंग्स डैश टू हिमसेल्फ। इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो जस्ट एज एंड सो है, ये दोनों सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हैं। इसका मतलब जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाली जो सिचुएशन है, अगर ये पॉजिटिव है तो सेकंड सिचुएशन बी पॉजिटिव ही होगी, सेकंड सिचुएशन बी पॉजिटिव होगी, तो दूसरी भी उसी तरह से। लेकिन अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने ट्रांजिशनल वर्ड फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कोई ऐसा वर्ड जो कि हमें हेल्प करे कि हमारे वर्ड की सिलेक्शन में, और यहाँ पे हैप्पीनेस है, हु इज काइंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो अब हैप्पीनेस, ऐसा वर्ड जो कि हैप्पीनेस का इक्वल हो, उसको हम गेस करें, उसमें वो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट हम देखें कि हैप्पीनेस का इक्वल हमने फाइंड आउट करना है, और वो जॉय भी हो सकता है, वो गुडनेस भी हो सकता है, सेटिस्फेक्शन भी होता है, इंजॉयमेंट भी हो सकता है। ये चारों ऑप्शन हमारा आंसर है, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आ सकती हैं। अब इन चार, जब हमने वर्ड गेस कर लिया तो फिर उसके बाद फिर ऑप्शंस पे चलें, और जो गेस किया है उस क्लोज होगा वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे विजडम है, विजडम नहीं हो सकता, गाइडेंस है, ये नहीं हो सकता, हैप्पीनेस की कोई सेटिस्फेक्शन हो सकती है, और स्टिंजीनेस भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से हमने खुद से एक वर्ड पहले गेस करना होता है कि ब्लैंक में आने वाला वर्ड जो है वो किस टाइप का, उसका कोई सिनोनिम, कोई इजी वर्ड माइंड में हो तो वो हमारे लिए होता है। जैसे एक और देखिएगा, मैनी बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग डैश इंस्टेड ऑफ बीइंग टाउन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्लू वर्ड है, जो इंस्टेड ऑफ हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है और साथ में टोन डाउन है। अब टोन डाउन का ही अपोजिट चाहिए क्योंकि हमें इंस्टेड ऑफ बता रहे हैं, तो टोन डाउन का जो भी अपोजिट है वो हमारे पास आएगा। हम देखते हैं कि अब इसका एंटेनम हम जरा अपने माइंड में लेके आते हैं। एंटेनम में टोन डाउन है तो रिमॉडल्ड भी हो सकता है, रिस्ट्रक्चर, रीमेड, रेनोवेटेड भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर देखिए कि बिल्ड इसलिए नहीं हो सकता, बिल्ड नई चीज को बनाया जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग हिस्टोरिक बिल्डिंग ऑलरेडी है, और जो ऑलरेडी है उसको रेनोवेट किया जाता है, उसको रिपेयर्ड किया जाता है, इसलिए ये वह हमारा आंसर नहीं है। प्रेस्ड भी हमारा आंसर नहीं है, डिस्ट्रॉयड भी नहीं है, और रिपेयर्ड आंसर होगा। तो ये हमने जब ट्रांजिशनल वर्ड के बाद जो सेकंड हमने थिंग्स पिक करनी है वो कोई एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करें, जैसे हम अक्सर पिछले सेंटेंसेस में भी फाइंड आउट करते आए हैं, जो कि हमें हमारा आंसर तक ले जो हेल्प करे। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास जो टेक्निक है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, पोलैरिटी ऑफ द आंसर वर्ड। जो ब्लैंक में आंसर आना है वो वर्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिंगल ब्लैंक हो, डबल ब्लैंक हो, हमें ये आइडिया हमें पता होना चाहिए कि उसमें जो वर्ड है वो नेगेटिव पॉजिटिव। और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वर्ड के मीनिंग के बगैर ही आंसर मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कि नोन फॉर हिज पेशेंस एंड काइंडनेस, डॉक्टर उस्मान इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एम्प्लॉयज इन द इंटायर हॉस्पिटल। वर्ड्स को भी छोड़ दें, ऑप्शंस को छोड़ दें। ऑप्शंस में हम देखें कि अगर हम यहाँ पे तीन, अब थर्ड स्टेप पे हम जा चुके हैं कि फर्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स, और ट्रांजिशनल वर्ड्स समटाइम सेंटेंस में नहीं भी होगा, जैसे कि सेंटेंस में नहीं है, लेकिन हमें अगर वो नहीं है तो फिर क्लू मिलना चाहिए कि वो काइंड है। तो इससे हमारे पास पोलैरिटी क्या आ गई, काइंड पॉजिटिव है, तो जो वर्ड यहाँ पर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। और फिर हम गैस करते हैं काइंडनेस का इक्वल कोई, काइंडनेस का सिनोनिम। अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से अन नेगेटिव है, आंसर नहीं है। एंटा, एंटागोनिस्टिक, मीनिंग पे ना जाएं, लेकिन एंटा नेगेटिव। AMI जिस वर्ड में आपको आ जाएगा, इसका मतलब फ्रेंडशिप भी होता है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, ठीक है, एमिएबल। तो ये वर्ड पॉजिटिव है और IR नेगेटिव है, इसलिए ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास एक और देखें, ऑल्दो। अब ऑल्दो हमें सबसे पहले बता रहा है कि दो अपोजिट मीनिंग चाहिए। अब्बास इज डैश अबाउट द गवर्नर्स री इलेक्शन कैंपेन,
काशिफ रिगार्ड्स इट विद डैश। अब यहाँ पे ऑल्दो है तो अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव या दोनों में, एक में नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ये आएगा। अब हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है। तो अगर वो एक तो उसके बारे में बड़ा एंथुजियास्टिक होगा, पैशनेट होगा, और दूसरा जो वो इंडिफरेंट हो जाएगा। अब देखें ये पॉजिटिव है, पैशनेट और एपैथी नेगेटिव है। इसी तरह से हीडलेस नेगेटिव, इनसेंसिटिविटी नेगेटिव, अपसेट नेगेटिव, केयरलेस नेगेटिव, विग्रस पॉजिटिव, एंथुजियाज्म पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमारा आंसर नहीं है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और यही हमें चाहिए, तो ये हमारा आंसर है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मीनिंग के बगैर सेंटेंस के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो है बिवेयर ऑफ डबल नेगेटिव। सम टाइम हमारे पास सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा नेगेटिव हो, तो फिर हमने अपने आंसर वर्ड की पोलैरिटी को किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स जो भी हैं वो फाइंड आउट करें। इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज हमें शो कर रहा है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है। इन स्पाइट ऑफ शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपीयर डैश, कॉमा, कॉमा इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। द जूनियर एग्जेक्टिव रिफ्यूज टू डिस्प्यूट पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहां पर भी पॉजिटिव एलिमेंट ही आएगा। यहां पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। वर्ड जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, लेकिन वो आंसर पॉजिटिव बना रहा हो। और अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहिए, बिलीव दैट द डिसीजन वुड इम्पेयर द एम्प्लॉयज मॉरल। अब ये नेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब हमने जो सिलेक्ट किया यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड, वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आंसर। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे को पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे तो हमारी गलती होगी, क्योंकि हमारे पास एक और नेगेटिव भी है, डिड नॉट। तो हम एक मैथ के फार्मूला के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव वर्ड को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव वर्ड से, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर किसी नेगेटिव वर्ड को मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव से, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर चाहिए, एक नेगेटिव हमारे पास है, तो अब हमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब नेगेटिव वर्ड चाहिए तो दोनों मिलकर यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ड आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्ड नेगेटिव है। इनडिसाइसिव, सोलिसिटस और स्टेडफास्ट और कंटेंशुअस, तो ये हमारा आंसर जो ए ऑप्शन आंसर बनेगी, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है तो वो उस नेगेटिव को मिलके पॉजिटिव बना देगी। बाकी तीनों जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और देखते हैं जी। द कारपेंटर एंड इज डैश क्रिटर एंड इज नॉट एट ऑल डैश। अब यहाँ पे हमारे पास एंड है, एंड हमें बताएगा कि जो यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव एलिमेंट है, हमने इसको भी माइंड में रखना है, और अगर हम इसको माइंड में नहीं रखेंगे तो पॉसिबल है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। तो इसलिए अगर हम ये देखें कि अब हमें दो सिनोनिम्स की बजाय अब दो एंटेनम्स फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव को किसी दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं एन इमेंस और जाइगेंटिक, ये दोनों पॉजिटिव। इंडस्ट्रियस और लेजी, ये दोनों पॉजिटिव। इंडस्ट्रियस पॉजिटिव, लेजी नेगेटिव, स्टूपिड नेगेटिव, इग्नोरेंट नेगेटिव, एक्टिव पॉजिटिव, एनर्जेटिक पॉजिटिव। अगर हम तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। इंडस्ट्रियस मेहनती है, उसका सेम इधर आना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लगेंगे तो नॉट उसको नेगेटिव बना देगा। अगर यहाँ हम पे कोई नेगेटिव वर्ड लगाएंगे तो वो उस नॉट के साथ मिलके पॉजिटिव बनेगा। इसलिए अगर लेजी को इस नॉट के साथ आप लगाएं तो नॉट लेजी और इंडस्ट्रियस दोनों सिनोनिम्स हो गए। इसलिए हमने डबल नेगेटिव को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा उनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में ये है कि जो आंसर रिलेट नहीं करता हमारी सिचुएशन से, उसको हम इग्नोर करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, यूज एनी मेथड यू कैन एलिमिनेट आंसर्स यू नो आर रॉन्ग। अब एलिमिनेट करेंगे, 4 ऑप्शंस में जितनी भी एलिमिनेट करते जाएंगे उतना ही आपके लिए जो इजी होता जाएगा। नेवर एलिमिनेट अ चॉइस अनलेस यू आर श्योर ऑफ इट्स मीनिंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से
अब हम ब्लाइंड वर्क नहीं कर सकते, जब तक कि हम ऑप्शंस के बारे में श्योर नहीं है तब तक हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में फिर क्वेश्चन को स्किप कर देना बेहतर होता है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो तो बेहतर है कि उसको फिर छोड़ दें, बजाय इसके कि एलिमिनेट करके हम अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर लें। फिर है जी यूज योर नॉलेज ऑफ रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये जो रूट्स का नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि हमारे पास एक रूट है जेक्ट, ये अक्सर हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं है। इसका मीनिंग होता है थ्रो, इसका मीनिंग ये है। अब अगर हम अक्सर ये देखें कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके जो कंप्यूटर के जो सीडी रोम है उसके ऊपर एक छोटा सा वर्ड लिखा है ईजेक्ट। ई का मतलब होता है आउट, बाहर की तरफ आना। डॉक्टर के पास जाएं तो वो इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्ट, इनसाइड। फिर हम अगर किसी को अपनी कोई वर्क पेश करें, कोई काम उसको दें और वो वापस हमें कर दे तो वो रिजेक्ट होगा, और अगर किसी को बढ़ा चढ़ा के पेश करें तो वो प्रोजेक्ट होगा। तो आप ये देखें कि इसी तरह से हमारे एमडी कैट में एक वर्ड है जेटिसन, फेंक देना किसी वर्ड, किसी सामान को प्लेन से या शिप से बैलेंस करने के लिए, उसका वजन कम करने के लिए उसको फेंकना। तो ये इस तरह से जो प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, रूट्स हैं, जो वर्ड से पहले लगता है वो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे ई, इन, री, प्रो, ये प्रीफिक्सेस हैं। जेक्ट यहाँ पे रूट है, जैसे इंजेक्शन आगे समटाइम आई ओ एन भी लगा होता है, तो ये जो आई ओ एन है ये सफिक्स है। प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, कोई भी वर्ड जो होता है वो इन तीन पार्ट्स पे डिवाइड करता है। उस वर्ड का बेस होती है वो रूट होती है। जैसे कोई भी ये एक ट्री है, इसमें उसकी जो बेस होती है वो इसकी रूट या स्टेम होती है, ये उसकी रूट है, फिर उसकी स्टेम होती है और फिर उसके बाद उसकी सारी शूट्स होती हैं। तो हमारा जो वर्ड होता है वो भी इसी तरह से ही होता है कि बेस उसकी रूट होती है, रूट या स्टेम। सारे वर्ड्स इसके बगैर नहीं बनते, फिर उसके साथ उसके सफिक्सेस लगते हैं, प्रीफिक्सेस लगते हैं, तो वो सारा आगे वर्ड बनाता है। तो ये इससे फेमिलियर होना भी, जो कि हम वोकैबुलरी में आपको आगे चल के बताएंगे भी। नेक्स्ट है जी, इफ यू कैंट एलिमिनेट एनी ऑफ द आंसर स्किप द क्वेश्चन। कोई भी ऑप्शन चॉइस को एलिमिनेट नहीं करते हैं और आप उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे तो फिर उसको छोड़ देना बेहतर है। और अगर आप एलिमिनेट एक चॉइस करते हैं, दो करते हैं, तो वो आपके लिए उतना ही बेटर होगा। इफ यू कैन ओनली एलिमिनेट वन आंसर चॉइस, मूव ऑन, कम बैक लेटर एंड सी इफ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट वन चॉइस। यानी कि अगर आप कोई एक चॉइस सर बाकी में आप श्योर नहीं है, एक एलिमिनेट कर दिया है, तो उसको फिलहाल आप पोस्टपोन करें और उसको बाद में आके लेटर ऑन उसको कीजिएगा। देन इसके बाद इफ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट टू चॉइसेस फील फ्री टू गेस, यानी कि दो चॉइसेस हैं तो फिर आप 50% पे हैं, सक्सेस पे हैं, तो इसलिए वहां पे आप जरूर कीजिए। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल एक देखिएगा, देखें द डैश रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें एरी, स्पेशियस, अनइनहेबिटेड, पेंटेड, अब ये सारे डायरेक्शन देखी थी तो हमने उसमें एक वर्ड बेस्ट लिया था। द बेस्ट ऑप्शन चाहिए इसको कंप्लीट, इसका मतलब गुड भी है, बेटर भी है, बेस्ट भी है। इसमें एरी, स्पेशियस, पेंटेड, गुड, बेटर, बेस्ट सारे मौजूद हैं, लेकिन हमारा आंसर मस्ट बी बेस्ट। अब ये देखिए, तो हम सबसे पहले क्लू फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लाजमी इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रांजिशनल वर्ड्स हर सेंटेंस में हो, लेकिन क्लू जरूर होता है। तो क्लूज ये है यूज ओवर मैनी ईयर, कि हमारा जो भी आंसर होगा उसका यूज के साथ रिलेशन बनेगा, और जिसका यूज के साथ रिलेशन नहीं बनेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। यह हम एलिमिनेट करेंगे। देखें, रूम का एरी होना उसके यूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बहुत बड़ा घर है, खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कोई अगर आता जाता नहीं रहता, खाली पड़ा होगा, तो हम जब भी किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये घर खाली पड़ा है। वो ये नहीं कहेगा ये एरी है, स्पेशियस है, पेंटेड है, लेकिन वो ये कहेगा यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, कोई रहता नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो नैरो है या स्पेशियस है, इसका भी यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पेंटेड है या नहीं है, इसका यूज के साथ, लेकिन अनइनहेबिटेड, खाली पड़ा हुआ है, वहां पे आता जाता कोई नहीं है, रहता नहीं है और उसको यूज नहीं करता, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा। तो वो ऑप्शंस जिनका क्लू के साथ रिलेशन नहीं है उनको एलिमिनेट करते जाएं। जो हमने ये लेक्चर पढ़ा उसको हम एक रिव्यू करते हैं सिंगल स्लाइड में। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि हमने ट्रांजिशनल वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, जिसमें कंट्रास्ट है, स्पोर्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है और एपोजिशन है। ये हमने 4 जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को जो हमने पढ़ा भी डिटेल में पढ़ा, अब हम यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे रिव्यू में। पिक अ वर्ड, अ क्लू वर्ड, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद फिर पोलैरिटी ऑफ द आंसर वर्ड, जिसमें वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा, वो भी हम चेक किया, हमने उसकी प्रैक्टिस की, हमने उसको डिटेल में पढ़ा। और फिर अप्लाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं जी। अनलाइक द मिसलीडिंग टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री द बायोग्राफी वाज डैश। अब यहाँ पे अनलाइक ये कंट्रास्ट है, साथ में क्लू वर्ड है मिसलीडिंग, दूसरा एलिमेंट ये हो गया आपका क्लू, फिर इसकी पोलैरिटी ये नेगेटिव है,
क्योंकि इसमें मिस का वर्ड हमें बता रहा है, मिसलीड कर रही। तो आंसर हमारा जो यहाँ पे आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें मिसलीड कर रही है, इंटरेस्टिंग मिसलीडिंग का एंटेनम नहीं है, एक्यूरेट मिसलीडिंग का एंटेनम है, फैंटास्टिक इसका एंटेनम नहीं है, फोनी इसका एंटेनम नहीं है, और फॉल्स इसका एंटेनम नहीं है, जिसलिए हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, असद इज ए और एन डैश रीडर एंड हैज रीड मोर देन 80 बुक्स दिस ईयर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि असद की कोई रीडिंग क्वालिटी के बारे में उसकी कोई क्वालिटी है, तो ये हमारा ट्रांजिशनल वर्ड हम फाइंड आउट करें तो एंड है। एंड से पहले जो वर्ड आएगा, एंड के बाद उसी तरह की सिचुएशन होगी, उसने इस साल 80 से ज़ायद के बुक्स जो है उनको रीड किया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा में फिर देखें वो कीन रीडर हो सकता है, हमने गेस कर लिया। एक केयरफुल नहीं होगा आंसर हमारा। एविड हो सकता है, कैजुअल रीडर नहीं है, ओकेजनल रीडर नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा रीडिंग की है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो एविड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो being a or an dash person, he insisted at the conference that when he spoke he was not to be interrupted। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉमा है, कॉमा बता रहा है कि जो यहाँ वर्ड आ रहा है वो आगे उसकी डेफिनेशन मौजूद होगी। वो इंसिस्ट कर रहा है कि जब मैं बोलूँ कॉन्फ्रेंस में तो कोई और मुझे डिस्टर्ब ना करे, बार बार ये की बात पे। तो इसका मतलब कि वो हेड स्ट्रांग है, वो सक्सेसफुल, इसका कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे हमें जो नेगेटिव वर्ड चाहिए ना, जब मैं ना इंटरप्ट कोई ना करे जी भाई, तो यहाँ सक्सेसफुल डिलाइटफुल का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सॉलिटरी नहीं है, तो हेड स्ट्रांग इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने जो जितने भी हमने ये रूल्स अप्लाई किए वो सारे को हम यूज़ करके हम अपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप स्टेप एमडी कैट प्रैक्टिस बुक में बहुत सारी इसकी एक्सरसाइजेज हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं।